हेलो गाइस, व्हाट्सअप। मैं पूजा साव और आप मुझे सुन रहे हैं CMA वॉरियर्स पे। यहाँ पे हम लोग फिर से नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने कॉस्ट का एक टॉपिक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ख़त्म किया ग्रुप 1 के हिसाब से। ग्रुप 2 वाला बाकी है। आई विल अपलोड द वीडियो वेरी सून, बट नाउ वी हैव टू वी स्टार्ट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। द टॉपिक ऑफ FM वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसमें बहुत सारे थ्योरीज है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत सारे लोगों ने बता रखा होगा। यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जो आपको बताई गई होगी, पर मैं यहाँ पे आपसे सिर्फ उन चीज़ों की बात करूँगी जो एक्चुअली में हमारे एग्जाम में रेलेवेंट है, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। अदरवाइज इधर उधर की बातें ना करते हुए जल्दी से हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको मेन जो होता है वो फॉर्मेट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? वर्किंग कैपिटल मतलब आपके डे टू डे एक्टिविटीज को चलाने के लिए आपको एक कैपिटल की जरूरत होती है। तो जो डे टू डे वर्क को चलाने के लिए जो भी कैपिटल लगता है उसको हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो डे टू डे में हमारी कौन सी कैपिटल किसका यूज करेंगे? करेंट वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं हम लोग? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज, दैट्स इट। इसके अलावा दूसरी बातें ये है कि करेंट एसेट्स में हम लोग क्या लेते हैं? करेंट एसेट्स में हम लोग का जो भी चीजें आती है, जैसे इन्वेंट्री आ गया, रिसीवेबल्स आ गया। रिसीवेबल्स में जैसे डेटर हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, कैश आ गया। पर इस चैप्टर में जो हम लोग करेंट एसेट्स का जो मेनली जो बात करेंगे, इन्वेंट्री का 3 टाइप बात करेंगे: रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। रिसीवेबल का बात करेंगे, एंड देन वी टॉक डेटर, बिल रिसीवेबल एंड कैश। और करेंट लाइबिलिटी में हम लोग क्रेडिटर का बात कर लेंगे, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ओवरहेड्स, इन सब का बात होता है। जनरली ये इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस दिया होगा। आपके 95% क्वेश्चंस जो है इन्हीं कंपोनेंट को मिला के बने होंगे आपका। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि फॉर्मेट देखना है तो आप देख सकते हैं। फॉर्मेट में क्या करते हैं हम लोग? रॉ मटेरियल्स में ले लेते हैं हम लोग। रॉ मटेरियल्स में इन्वेंट्री का 3 टाइप ले लिए: रिसीवेबल, फिर उसके बाद कैश लेने के बाद हम लोग का लाइबिलिटी में देख लीजिए, जैसे हो गया ट्रेड पेबल, बिल पेबल, वेजेस पेबल और बिल फॉर ओवरहेड्स। उसके अलावा हमारे पास कभी कभार क्वेश्चन में सेफ्टी मार्जिन का एक पॉइंट होता है। कुछ भी नहीं करना होता है गाइस, बस यहाँ पे जो अमाउंट आएगा उसका कुछ परसेंट आपको यहाँ निकाल के यहाँ ऐड करके नेटवर्किंग निकाल लेना है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन में एक और चीज पूछ सकते हैं, ऑपरेटिंग या वर्किंग कैपिटल साइकिल निकालना। साइकिल मतलब क्या कि एक साल में आपका, जैसे कि आप किसी वर्किंग कैपिटल को कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको बनने में आपने कुछ कैश लगाया, उस कैश को आपके एंड से निकलने के बाद से आपके एंड में आने तक, मतलब आपने मटेरियल खरीदा होगा, वहां कैश इन्वॉल्व हुआ, फिर उसके बाद आपने वो प्रोसेस चला होगा, वहां कैश लगा होगा, फिर उसके बाद आपने सेल किया होगा, फिर डेटर के पास पैसा पड़ा होगा, फिर वो वापस आपके पास आते आते पैसा, तो ये कितना टाइम लगता है, इसको हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि एक ऑपरेटिंग साइकिल किस तरह से निकालते हैं, और फिर एक साल में हम लोग कितना ऑपरेटिंग साइकिल हो सकता है। तो एक ऑपरेटिंग साइकिल निकालने के लिए हम लोग को R + W + F + D - C। R मीन्स रॉ मटेरियल, W मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस, F मीन्स फिनिश्ड गुड्स का होल्डिंग, और D मतलब डेटर में कितने दिन तक पैसा पड़ा है, और -C मतलब क्रेडिटर के पास आपको कितने दिन में पेमेंट करना है। देन अगर एक साल में अगर आपको निकालना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जो भी आपका नंबर ऑफ ईयर होगा, जो भी ईयर में जितने भी डेज होंगे उसको डिवाइड कर देना है आपको साइकिल से, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। इसके अलावा जो आपको सबसे ज्यादा मतलब फॉर्मूला मैं बताने का, तो आपको बहुत सारा फॉर्मूला बता सकती हूँ। देखिए कैसे बहुत सारा फॉर्मूला बता सकती हूँ, पर आपको इनमें से कुछ भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि जब मैं भी पढ़ती थी तो मुझे भी ये सारी चीजें याद नहीं रहती है गाइज, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूलाज याद ही नहीं होता यार, किससे किस टाइम के क्या मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा। मैं आपको सिंपल सा एक चीज बता दी, आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, आप एक बार में चीजों को खुद से कर सकते हैं। कैसे, मैं बतलाती हूँ। आपका जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, आप उसका
कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं या एनुअल क्या कंजम्पशन है वो ले लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन चेक कीजिएगा कि वो मंथ में पूछ रहा है या डेज में पूछ रहा है या वीक में पूछ रहा है। ये आपको क्वेश्चन देख के क्लियरली पता चल जाएगा कि ये मंथ में है या डेज में है या वीक में है। तो जो भी कुछ होगा यहाँ पे मतलब एक साल में आपका जितना भी कंजम्पशन होगा या एक साल में जितना भी आप प्रोड्यूस कर रहे होंगे, ठीक है, एक साल में जितना भी आप प्रोड्यूस कर रहे होंगे उसको अगर मंथ में होगा तो मंथ 12 मंथ से डिवाइड कर देंगे। अगर ईयर में हो अगर डेज में होगा तो 360 या 365 वट एवर क्वेश्चंस डिमांड, एंड अगर वीक में होगा तो 52 वीक। तो इससे आपका क्या निकल गया, पर मंथ, पर डे या पर वीक का आपका निकल गया। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप किससे, कॉस्ट पर यूनिट से, ठीक है। और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे जितना दिन वो होल्ड किया। अगर रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल कितना दिन होल्ड किया वो वाला पीरियड को ले लेंगे। अगर वर्क इन प्रोग्रेस है तो वो ले लेंगे, या फिर डेटर है तो वो उसका ले लेंगे होल्डिंग पीरियड, या फिनिश गुड्स है तो उसका होल्डिंग, मतलब जो भी चीज होल्ड कर रहा है उसको यहाँ पे ले लेंगे। तो आपका ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। बस इतना ही। आप अगर आपको नेट वर्किंग कैपिटल निकालना है तो बस इतना से आपका काम चल जाएगा। इन सब के अलावा छोटे मोटे पॉइंट्स आएंगे क्या, वो हम लोग क्वेश्चन के साथ ही समझ लेंगे। जैसे कि एक पॉइंट आपको आ जाएगा कि WIP का कैलकुलेशन करने के लिए, मतलब WIP का जो कॉस्ट मल्टीप्लाई करेंगे ना तो उसका कैलकुलेशन के लिए एक पॉइंट आएगा कि कभी कभी आपको वो रेट दे देगा, वो क्वेश्चन जैसा होगा वो हम लोग समझ लेंगे। इसके अलावा ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्टडी मैट का स्टार्ट करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सिर्फ अभी मैं रीड कर रही हूँ। अ कंपनी हैज प्रिपेयर्ड एन इट्स एनुअल बजट रेलेवेंट डिटेल ऑफ विच आर रिप्रोड्यूस्ड बिलो। बोल रहा है क्या, सेल्स हुआ है 46.80 लाख का, 25% कैश सेल, और बैलेंस जो है वो क्रेडिट में है। यूनिट्स है आपका कितना, तो ये आपका एनुअल दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है ना आपका एनुअल बजट है, तो ये आपका एनुअल एक साल में कितना खर्चा आ रहा है ये आपका यहाँ पे दे दिया है। फिर रॉ मटेरियल दिया है, लेबर कॉस्ट दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड्स दिया हुआ है, फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है, बजटेड स्टॉक में दिया हुआ है रॉ मटेरियल का पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर्स आर अलाउड क्रेडिट फॉर 4 weeks, creditors allow 4 weeks credit, wages are paid bi-weekly, that is by the 3rd week and by the 5th week for the 1st and 2nd week and the 3rd and 4th weekly respectively, lag in payment of overhead, cash required। आपको निकालना क्या है, working capital for a year for the company making whatever assumption that you may find necessary। बोला जो भी assumption आपको लेना है वो आप ले सकते हैं। तो पहला बात, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो हम लोग अपना फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट क्या है, देखिए हम लोग ने पहले करेंट एसेट्स लिख लिया, स्टेटमेंट शोइंग द वर्किंग कैपिटल, करेंट एसेट्स लिख लिया। करेंट एसेट्स में हम लोग फिर उसके बाद जो जो चीज आएगा वो लिख देंगे। करेंट लाइबिलिटीज आएगा तो करेंट लाइबिलिटीज में जो जो चीज आएगा वो लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको एक चीज आपने गौर किया होगा, जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना तो यहाँ हर जगह पे वीक पे दिया हुआ है, 2 week 3 week। इसका मतलब आपका जो बेस डिवाइड हम लोग करेंगे, यहाँ पे जो हमने डिसाइड किया है कि जिसमें आपका क्वेश्चंस होगा उतना से डिवाइड किया, तो यहाँ पे बेस में क्या डिवाइड होगा, 52, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग का जो पहले हम लोग लेते हैं करेंट एसेट्स में क्या, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल यहाँ पे देखिए आपका क्या दिया, रॉ मटेरियल होल्ड कितने टाइम के लिए हो रहा है, 3 week के लिए। आपका ये चीज कितना है, 78 यूनिट्स। तो रॉ मटेरियल 78,000 यूनिट्स, ये एक साल का है, ठीक है। 1 year का ये डेटा दिया हुआ है 78,000। तो वीक में हमको, तो पर वीक मतलब आपको पर वीक निकाल लेंगे, कितना होगा, 52। वीक में क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग का वीक में पूछ रहा है। अगर ये डेज में पूछता तो यहाँ पे हम लोग कितने से डिवाइड करते हैं, 360 या 365, वट एवर यू मे फाइंड फिट,
उसके बाद अगर ये मंथ में होता तो यहाँ 12 से डिवाइड करते, पर हम लोग का वीक में क्वेश्चन है तो वीक में रहेगा तो हम लोग पर वीक निकालेंगे, मंथ में रहेगा तो पर मंथ निकालेंगे, डे में रहेगा तो पर डे निकालेंगे। ठीक है, आपका जो भी पहले एनुअल देख लीजिएगा क्या है, जो भी एनुअल आएगा उसको डिवाइड कर दिया। अब आपका एक पर वीक का निकल गया। अब आपको यहाँ पे कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है, दो चीजें यहाँ पे, ये और ये। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, जितने टाइम के लिए वो होल्ड कर रहा है वो, तो आपका रॉ मटेरियल कितने टाइम के लिए होल्ड हो रहा है, रॉ मटेरियल होल्ड कर रहा है 3 वीक्स के लिए। ठीक है, तो ये 3 वीक्स का हो गया ये। अब आप बोलेंगे ये कैसे आया, देखिए हर एक चीज को आपको ना, हर एक चीज का कॉस्ट निकालने के लिए बार बार निकालने का जरूरत नहीं, एक आप स्टेटमेंट बना लीजिए। स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, आप एक ही बार क्या कीजिए, क्वेश्चन में एक पहले स्टेटमेंट ही बना लीजिए। मैंने यहाँ अलग अलग करके बनाया, अगर आप ऐसे नहीं भी बनाना चाहते तो डायरेक्ट आप क्या बना सकते हैं ना, रॉ मटेरियल ले लीजिएगा, वर्क इन प्रोग्रेस ले लीजिएगा, सॉरी रॉ मटेरियल, वेजेस, देन उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड, मतलब ओवरहेड का जो भी डेटा है फिक्स्ड, ओवरहेड का जो भी डेटा है फिक्स्ड प्लस वेरिएबल दोनों एक ही साथ ले लीजिएगा। देन उसके बाद अगर कुछ और हुआ तो हाँ ठीक है, इतना ले लेंगे। उसके बाद आपका ये आ जाएगा यहाँ पे टोटल कॉस्ट, जितने भी कॉस्ट है उसको ऐड कर दीजिएगा, टोटल कॉस्ट डायरेक्ट ले लीजिएगा। ठीक है, तो अब आपको इसमें अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पे मैंने ये अलग लिया है, ये अलग लिया, आप यहाँ पे एक ही साथ जोड़ के 6 भी ले सकते थे। ठीक, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर उसके बाद आ जाएगा प्रॉफिट एंड देन सेल, ऐसे करके आप अलग से ले सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं, देन सेल ले सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल कितना बोला है, यहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल कितना क्या बोल रहा है, 60% ऑफ सेल वैल्यू। तो हमारा कितना हो जाएगा, सेल वैल्यू हमारा कितना है, 78,000 यूनिट्स है। सेल हम लोग का कितना हो रहा है 46.80, तो 46.80 और सेल वैल्यू हमारा कितना है, डिवाइडेड बाय 78,000, तो आपका सेल वैल्यू कितना हो गया 60। तो 60 का जो रॉ मटेरियल है 60% लेना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस बोला है क्या, सेल वैल्यू 60% ऑफ सेल वैल्यू, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ले लिए 60%, इसका 60%, तो रॉ मटेरियल कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पे आप देखिए यही चीज लिया है 36। इस तरह से वेजेस में आपका कितना लेना है 6 पर यूनिट, क्योंकि ये भी हम लोग पर यूनिट ही ले रहे हैं, 78,000 से डिवाइड किया तो ये मेरा पर यूनिट आ गया। वेजेस हो गया, फिक्स्ड ओवरहेड हो गया, और ये मतलब ये आप साथ में भी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब आइए देखिए क्या क्या, यहाँ से हमने फिर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। वेजेस इन वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस में क्या कहा है देखिए, बोला वर्क इन प्रोग्रेस जो है आपका ये होल्ड हो रहा है कितना 1 वीक के लिए, जिसमें मटेरियल का 100% लेना है, लेबर और ओवरहेड का 50% ले रहा है। गाइज अगर आपको ये क्वेश्चन में बता दिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं बता दिया तो ये हमारा डिफॉल्ट एजम्पशन होता है, मटेरियल 100%, ओवरहेड मटेरियल 100%, लेबर और ओवरहेड जो होगा वो 50-50%। क्वेश्चन बताया तो ठीक, नहीं बताया तो हम लोग यही एजम्पशन लेने वाले हैं आगे से। ठीक है, तो अब वर्क इन प्रोग्रेस में हमारा देखिए, पहले हम लोग का क्या याद करते हैं, हम लोग 78,000 जो हम लोग का एनुअल होता है, हमेशा हम लोग जो एनुअल होगा वो ले लेंगे, डिवाइड कर देंगे पर वीक, ये आपका कांस्टेंट रहेगा हर एक में, हर एक टॉपिक, हर एक चीज को निकालते समय ये कांस्टेंट रहेगा। मल्टीप्लाई, इधर हम लोग क्या लेते हैं, जितने दिन होल्ड कर रहा है, तो कितने दिन होल्ड कर रहा है 1 वीक, तो इसलिए यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया। अब ये रेट कैसे आया वर्क इन प्रोग्रेस का, तो हमको क्वेश्चन में क्या बोला, मटेरियल का 100%, लेबर और ओवरहेड का 50-50%, तो मटेरियल हम लोग का कितना है 36। ठीक है, तो ये 36 का पूरा 100% ले लिए, 36 का 100% तो 36 ही हुआ, और लेबर लेबर मीन्स क्या, वेजेस, वर्क इन प्रोग्रेस, तो यहाँ पे सॉरी वेजेस, तो वेजेस कितना है 6, ये है ना 6 का 50% 3, और ओवरहेड कितना हो गया, ये 5 और ये एक 6, टोटल ओवरहेड कितना हो गया, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड मिला के, तो 6 का 50%, तो ये गया 42, तो इसलिए यहाँ पे रेट आ गया 42, यहाँ पे 42 आ गया। ठीक है, ये आप करेंगे तो आ जाएगा आपका 63। इसी तरह से फिनिश निकालेंगे, तो फिनिश क्या है 78,000 डिवाइडेड बाय 52, ये तो आप समझ गए कैसे आया, एनुअल डिवाइडेड बाय 52 वीक, मल्टीप्लाई फिक्स्ड गुड्स जो है वो कितने टाइम के लिए होल्ड हो रहा है, देखिए 2 वीक्स के लिए,
2 वीक्स के लिए होल्ड हो रहा है, फिक्स्ड जो है हमारा 2 वीक्स के लिए होल्ड हो रहा है। तो इसलिए 78,000 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारा कितने दिन होल्ड हो रहा है फिनिश गुड्स। सीधा सा बात है, जो भी आपका एनुअल है उसको पहले पर वीक, पर मंथ या पर डे पे निकाल लेंगे, कितने दिन होल्ड हो रहा है उससे भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। और ये कॉस्ट कैसे आया, ठीक है, यहाँ 2 कैसे आ गया पता चल गया आपको। 48 कैसे आया, 48 जो सारा को मिला के जो आता है वो टोटल कॉस्ट, जब हम लोग फिनिश प्रोडक्ट को बनाने में कितना कॉस्ट खर्चा हुआ आपका, तो सारे कॉस्ट को मिला के आपका आया होगा। तो यहाँ इसलिए यहाँ पे हम लोग का ये वाला आता है। ये कैसे आता है, जितना भी सारे टोटल कॉस्ट आता है ना, उस रॉ मटेरियल के लिए रॉ का कॉस्ट लेंगे, रॉ मटेरियल का कॉस्ट लेंगे, कॉस्ट पर यूनिट। वेजेस के लिए इसका वेजेस इसका लेंगे, ओवरहेड के लिए इसका कॉस्ट लेंगे। पर आप जहाँ फिनिश्ड गुड्स का बात आता है तो वहाँ पे आप सारे कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं, तो टोटल कॉस्ट वहाँ पे लेते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे 48 लेंगे। तो यहाँ पे आ गया 48 आपका, ये आ गया 48। तो इसको करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट आता है रिसीवेबल। गाइज यहाँ पे एक चीज मैं बतलाना चाहूंगी आपको, इस चैप्टर में इस जगह पे आपका 75% यूज तो क्या, 75 पहले मैं बतला देती हूँ ये कैसे आ रहा है। 78,000 कैसे है, एनुअल डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय, आपका होना क्या चाहिए, जितना ये सेल होता है ना 60 का यहाँ पे होना चाहिए 60, ठीक है, 60 इंटू 4। पर आपका इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में आपको ना इन्होंने क्या किया है, 60 का 75% लिया है। क्यों लिया है पता नहीं गाइस, क्योंकि पता है इसके बाद का जितना भी क्वेश्चन है ना उसमें पूरा का पूरा सेल वैल्यू लिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसने क्या एज्यूम किया है ना, इसमें इसका अजम्पशन क्या है मैं आपको बतलाती हूँ। यहाँ पे बोला है 25% कैश सेल हुआ है और बाकी का जो है वो क्रेडिट सेल हुआ है, मतलब 75% क्रेडिट सेल हुआ है, जिसके कारण इसने क्या किया ना, 60 का जो वैल्यू था ना, 60 जो मतलब आपका टोटल जो सेल वैल्यू का जो क्रेडिट है उसका सेल वैल्यू कितना है, 60 का 75% लिया। क्यों, क्योंकि ये एज्यूम करके चल रहा है कि हम लोग का जो 75% 60 का सिर्फ 75% ही है जो वो क्रेडिट में, इसलिए तो डेटर में वही चीज आ रहा है। पर इसके बाद का जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बतलाऊंगी ना, उसमें चाहे तो इसने रेशियो दिया हो या नहीं दिया हो, इसमें इन्होंने हर एक जगह पे क्या कर लिया, सेल वैल्यू का टोटल ले लिया है। अब इन्होंने 2 एजम्पशन क्यों लिया है पता नहीं, आप पूरा ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद का सारा क्वेश्चन में इसने अलग नहीं किया है। डायरेक्ट आपका क्या ले लिया, 75% ना लेके डायरेक्ट आपका सेल वैल्यू लिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पर्टिकुलरली इस चैप्टर के सिर्फ इस क्वेश्चन में इन्होंने 60 का 75% लिया है। 60 मतलब सेल वैल्यू का 75% जो क्रेडिट में सेल हुआ वो लिया है। तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर कंफ्यूजन हो आपको तो आप किसी भी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा और बाद में एक नोट लिख दीजिएगा कि इट विल सॉल्व बाय द 2 टाइप्स, लाइक इस तरह से करके आप कोई नोट्स दे दीजिएगा कि इसमें आप 75% करके ले रहे हैं, या फिर पूरा लेके आप ये भी लिख सकते हैं नोट्स में कि हम अगर मतलब इसका डायरेक्ट जितना क्रेडिट पोर्शन है उसको ले सकते हैं। अगर ये नहीं दिया रहता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम मान लेते कि सारा जो सेल हुआ है वो क्रेडिट में हुआ, डायरेक्ट सेल का ले लेते हैं। पर अगर ये दिया हुआ है तो आप दोनों तरफ से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये ले लिया, फिर 2,70,000 कैश है 50,000, यहाँ पे देखिए कैश है 50,000, कैश रिक्वायर्ड 50,000, इसलिए यहाँ पे ये 50 ले लिया। तो टोटल करेंट एसेट्स अपना कितना आ गया, 6,89,000, ठीक है। अब लाइबिलिटी निकालेंगे। लाइबिलिटी में सबसे पहले क्या लेंगे, क्रेडिटर अपना कितना है 78। ये चीज आपका हर एक चीज में कॉमन रहेगा, ठीक है। एनुअल कितना है डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई, आपको मैंने बोला ना फॉर्मूला इसमें बहुत सारा है, पर आपको बस सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कितना एनुअल है उसको पर वीक या पर मंथ या पर डे में कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई कितने टाइम के लिए होल्ड किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो क्रेडिटर, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आपका क्रेडिटर जो है, देखिए क्रेडिटर अलाउ 4 वीक क्रेडिट, मतलब आपको 4 हफ्ता का टाइम दिया जाता है पैसा वापस करने के लिए, क्रेडिटर को पैसा पेमेंट करने के लिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 4 वीक लिए हैं। अब ये 36 कैसे आया, देखिए क्रेडिटर में हम लोग यहाँ रॉ मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट यूज करते, क्यों, क्योंकि आप परचेज क्या कर रहे हैं क्रेडिटर से, रॉ मटेरियल ही तो परचेज करेंगे ना, आप उससे कुछ और तो थोड़ी ना परचेज करिएगा। तो इसलिए यहाँ पे रॉ मटेरियल, इसलिए आप यहाँ पे 36 जो ले रहे हैं
ये 78/52 कैसे आया ये तो पता है आपको। 4 वीक क्यों लिए, क्योंकि इतने दिन में आप पेमेंट कर रहे हैं। और 36 आपका कैसे आया, क्योंकि आप जो क्रेडिटर से परचेस करेंगे वो रॉ मटेरियल ही परचेस करेंगे ना, तो इसलिए यहाँ पर रॉ मटेरियल का अमाउंट मतलब कॉस्ट पर यूनिट ले लिए। इसको करने पे आपका आ जाएगा 2,16,000। ठीक है, अब आप एक चीज गौर कीजिएगा, जिस चीज का पीरियड दिया होगा ना, जिस चीज का पीरियड दिया होगा, देखिए रॉ मटेरियल का पीरियड दिया, इसका काम हम लोग कर लिया। वर्क इन प्रोग्रेस दिया, इसका काम कर लिया। फिनिश गुड्स दिया, इसका काम कर लिया हम लोग ने। अब देखिए डेटर दिया था, डेटर का काम कर लिया हम लोगों ने। क्रेडिटर दिया था, क्रेडिटर का काम कर लिया। अब क्या नेक्स्ट, जिसका पीरियड दिया होगा ना वही इस कैलकुलेशन में यहाँ पे करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी के तौर पे आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग का वेजेस दिया हुआ है, इसका पॉइंट क्या कहता है मैं आपको बता देती हूँ। बोला वेजेस आर पेड बाय वीकली, बोला वेजेस जो है बाय वीकली मतलब कि पे किया जा रहा है, बाय द 3rd वीक एंड बाय द 5th वीक फॉर द 1st and 2nd वीक एंड द 3rd and 4th वीक रेस्पेक्टिवली। बाय वीकली यहाँ पे कहना ये चाह रहा है ना कि आपका जो फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक का जो वेजेस होगा ना वो जाके 3rd वीक में पेमेंट होगा, और जो 2nd और 3rd वीक का जो पेमेंट होगा ना फिर वो 4th वीक में जाके पेमेंट होगा। ठीक है, इस तरह से करके आपका मतलब पेमेंट होगा। बाय वीकली मतलब फर्स्ट का और 2nd वीक का मिला के आपका 3rd वीक में पे होगा, फिर 2nd और 3rd का मिला के आपका 4th वीक में पे होगा, सॉरी फर्स्ट और 2nd का मिला के 3rd वीक में, फिर 3rd और 4th का मिला के 5th वीक में, फिर उसके बाद 5th और 6th का मिला के 7th वीक में। इस तरह से करके आपका पेमेंट होगा। तो आपको देखना क्या है कि आपके पास वेजेस कितने टाइम के लिए आपको टाइम मिल जा रहा है, 2 महीना का टाइम मिल रहा है आपको। तो इसलिए यहाँ पे वेजेस में आप क्या करेंगे, अब आप बोलेंगे वेजेस यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि देखिए आप पेमेंट वेजेस आपके लिए क्या हुआ, खर्चा है। खर्चा को आप अभी पेमेंट नहीं किए हैं, पेमेंट करना है, तो ये आपका क्या हो गया आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस आपका क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, इसलिए तो हम लोग उसको बैलेंस शीट में शो करते हैं ना। दैट्स वाई वी आर कंसिडरिंग एज अ करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, 78,000 डिवाइडेड बाई 52 कैसे आया आपको बताने की अब जरूरत नहीं होगी। डिवाइडेड बाय कितने टाइम के लिए होल्ड हो रहा है, टू वीक्स के लिए, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किए। यहाँ 6 अब कैसे आया, तो वेजेस का रेट के यहाँ पे जो वेजेस आएगा ये देखिए वेजेस का ये रेट ले लिए 6। ठीक है, तो ये आ गया। फिर वेजेस 7, फिर उसके बाद ये आ जाएगा आपका ओवरहेड, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा वेजेस और ये आ जाएगा ओवरहेड। ठीक है, ओवरहेड आ गया 78,000 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई वेजेस आप सॉरी ओवरहेड आपका कितना टाइम के लिए होल्ड हो रहा है, 2 वीक के लिए। तो 2 वीक के लिए तो ये आ गया आपका 2 वीक मल्टीप्लाई बाय ये 6। आपका ओवरहेड का टोटल अमाउंट कितना था, ये 1 और ये 5, मतलब टोटल आपका 6 था, तो ये 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 18,000। टोटल ऐड करिएगा 2,52,000। तो उसके बाद आपका करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, तो करंट एसेट्स आपका कितना है 689 और करंट लाइबिलिटी कितना है 252, तो 437 आपका आ जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल। ए माइनस बी कर दी तो आपका ये आ गया। अब इसमें आपको देखिए एक चीज आप अगर गौर किए होंगे तो जिसका पीरियड दिया होगा, इन तीनों का पीरियड दिया था तो ये करंट एसेट्स में हमने लिखा था, इसका पीरियड था तो ये करंट एसेट्स में गया, इसका पीरियड था तो ये करंट लाइबिलिटी में गया, फिर इसी तरह से इसका पीरियड था तो ये करंट लाइबिलिटी में, ये करंट लाइबिलिटी में, और ये आपका कैश इन हैंड करंट एसेट्स होता है तो ये आपका उतना में गया। ठीक है, बाकी इनका जो हम लोगों ने काम किया था, सेल दिया हुआ है, ये कॉस्ट पर, ये जो डेटा दिया हुआ है ना आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए यूज हुआ है, तो कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए इसका हम लोग यूज किए। यहाँ पे आपका फिक्स्ड देखिए, और एक चीज आप यहाँ पे क्या बोला है, फिक्स्ड ओवरहेड जो है 5 कैसे आया, आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये कैसे आया 5 लाख इंक्लूडिंग 1,10,000 एज अ डिप्रिसिएशन। तो 5 लाख जो है 5 लाख में 1,10,000 जो है वो डेप्रिसिएशन का है, तो हम लोग डेप्रिसिएशन का माइनस कर देते हैं। क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन हम लोग का नॉन कैश आइटम है, हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड पेमेंट कर रहे हैं लेकिन उसमें 1,10,000 पेमेंट तो नहीं ना करना है हमको, तो पेमेंट हम लोग को कितना करना है 5 लाख माइनस 1,10,000 और डिवाइडेड बाय हम लोग का यूनिट्स कितना है 78,000, तो हम लोग का कितना आ गया 5, तो ये आपका फिक्स्ड ओवरहेड आ गया। दैट्स इट गाइस, थैंक यू। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इसके आगे।
थैंक यू।